चलो देखते हैं अगला सवाल। इसमें एक सवाल है, बोला जा रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? कांच का। तो ANG लिखेंगे, कितना है? 1.5 है, ठीक। फिर बोला जा रहा है हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, GNA बराबर हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/ANG हो जाएगा। ANG का मान दिया है कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष 1.5, ठीक है। इसको दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। काट लो 2 से, 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 दूना के 10, 5 दे 15, 2/3 हो गया, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, ठीक है। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पहले दिया है, तो वायु के सापेक्ष तो ANG नहीं ANW होगा, वाटर है ना। जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ पर दिया 4/3 होगा। फिर आगे कह रहा है कि उसी के वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 है, ठीक है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो हमारा सूत्र होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, n होगा यहाँ पर। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये सूत्र होता है। इसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 नहीं 3/2 है ना। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक। अब उसके बाद वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, 3/2 गुणे ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो WANG बराबर हो जाएगा 3 3 के 9, 4 दूना के 8, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, करा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। कह कांच में प्रकाश की चाल बताइए, ठीक है। पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है प्रश्नवाचक जी, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रहा है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 3/2 दिया है, ये पता है। चलो अच्छा देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है। देखो इसमें दिया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। पूछा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी तुम लोग एक सूत्र इस तरह से लिखे होगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो गया,
ठीक है। यहाँ पर ए है तो ऊपर लिखोगे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ठीक है। वायु हो चाहे निर्वात, उसी का बात होता है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा कांच की चाल, ठीक है। अब देखो इसमें हमको वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया है 3/2 बराबर। इसमें वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है, तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना होगा तो कांच का निकाल लेंगे। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो 3 एकम 3 से कट गया, इधर 2 हो जाएगा, इधर ही कांच आ जाएगा, गुणा करा तो क्रॉस, तो कांच में प्रकाश की चाल चाल आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा।